नमस्कार एंड वेलकम बैक दोस्तों आपके अपने चैनल जो कि है अकाउंट एडवाइस। यहाँ पे हम टैली का बेसिक से लेके एडवांस कोर्स तक सीखेंगे 1 बाय 1 टैली प्राइम में। तो आज हम सीखने वाले हैं कि हम अपने डेटा को स्प्लिट कैसे कर सकते हैं। अब पहले हम ये जानेंगे कि स्प्लिट का ऑप्शन यूज़फुल क्यों है या वो किस वजह से हम लोग यूज़ करते हैं। स्प्लिट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को भाग में डिवाइड कर देना या फिर टुकड़ों में डिवाइड कर देना। क्या ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से हमें डेटा को स्प्लिट करना पड़ता है, तो आइए हम जानते हैं। क्या रहता है कि अगर आप एक ही कंपनी में मल्टीपल फाइनेंशियल ईयर्स को मेंटेन करेंगे तो आपका डेटा साइज हैवी होता जाएगा और उसमें आपको काम करने में इश्यूज आएंगे, जैसे कि कंपनी स्लो चलेगी, आपके टैली स्लो रन होगा, तो आपको वाउचर्स एंट्री करने में, मास्टर्स क्रिएट करने में, रिपोर्ट्स देखने में इश्यू आने लगेंगे। या फिर सेकंड अगर हम कहें कि अगर आपके डाटा को किसी को शेयर करना है आइदर इन PDF और इन अनदर मोड, तो आपको वो शेयर करने में इश्यूज आएंगे जितना ज़्यादा आपका डाटा साइज होगा। तो इसी वजह से हम टैली प्राइम में ये स्प्लिट डाटा का ऑप्शन यूज़ करते हैं। तो आइए देखते हैं कि हम डाटा को स्प्लिट किस तरीके से कर सकते हैं। तो पहला मेथड ये है कि आप, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप आपकी कंपनी में कंटिन्यू वर्क कर सकते हैं फाइनेंशियल ईयर को सिर्फ चेंज करके। जैसे कि यहाँ पे ये फाइनेंशियल ईयर मैंने लिया हुआ है 1 अप्रैल 21 टू 31 मार्च 2022। अब मेरे को अगर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर जो कि होगा 1 अप्रैल 2022 टू 31 मार्च 2023 तक, अगर मुझे कंटिन्यू इसी में वर्क करना है तो मैं क्या करूँगी, डायरेक्ट यहाँ पे अपना करंट पीरियड को चेंज कर दूँगी, जिसकी शॉर्टकट की होती है Alt F2। जिसकी शॉर्टकट की होती है Alt F2। Alt F2 मैंने यहाँ पे किया तो यहाँ पे आपको चेंज पीरियड का ऑप्शन आ गया, जो कि अभी हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या है 1 अप्रैल 2021 टू 31 मार्च 2022। अगर हमें चेंज करना है तो यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं लाइक 1 अप्रैल 2022 टू 31 मार्च 2023 और आप एंटर करिए। आप क्या चेंज देखेंगे कि अब आपका जो यहाँ पे करंट पीरियड आया है वो 1 अप्रैल 2020 टू 31 मार्च 2023 तक आ गया। तो आइए अब हम देखते हैं कि सेकंड स्प्लिट का क्या ऑप्शन हो सकता है, जिसमें आपकी कंपनी डिवाइड हो जाती है दूसरे फाइनेंशियल ईयर में। और कुछ की पॉइंट्स हैं दोस्तों जो आपको ध्यान रखने हैं डाटा को स्प्लिट करने से पहले। आपके अगर कोई भी अनएडजस्टेड फॉरेक्स गेन या फिर लॉस अगर आपके प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर्स में है तो आपको वो उसी फाइनेंशियल ईयर में एडजस्ट करके ही आपको डाटा को स्प्लिट करना है आपके नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। फॉरेक्स गेन या लॉस का मतलब होता है अगर आप आउटसाइड कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं लाइक आउटसाइड ऑफ इंडिया, तो वो आपका फॉरेक्स और गेन की एंट्रीज होती हैं, उसमें आपको पहले ही वो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में एडजस्ट कर देना है, उसके बाद ही आपको डाटा को स्प्लिट करना है। सेकंड ये है कि अगर आपके कोई भी सेल्स या परचेज के बिल पेंडिंग है किसी भी पार्टी के साथ, तो आपको वो भी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में ही एडजस्ट करने हैं। आइदर आप नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में उनको एडजस्ट नहीं कर सकते, आप प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में ही पार्टी के साथ एडजस्ट कीजिए, उसके बाद आपके डाटा को स्प्लिट कीजिए। एंड द थर्ड पॉइंट इज आप आपके डाटा का डेटा बैकअप ज़रूर आपके पास रखिए किसी भी रेफरेंस के लिए। और अब मैं आपको बताती हूँ कि हम कंपनी को स्प्लिट कैसे कर सकते हैं इन टैली प्राइम। देखिए ये ऑप्शन आप देख रहे होंगे डेटा, इसका शॉर्टकट की होता है Alt Y। अगर हमें डेटा से रिलेटेड कोई भी फंक्शन करना है तो हमें ये वाला ऑप्शन ही यूज़फुल रहता है, जिसकी शॉर्टकट की है Alt Y एंड डेटा। तो मैंने अब प्रेस किया Alt Y। अब हमें यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आए, बैकअप, रीस्टोर एंड स्प्लिट। जैसा कि हम लोग स्प्लिट के बारे में पढ़ रहे हैं तो मैंने स्प्लिट पे क्लिक किया। जैसे ही मैंने स्प्लिट पे क्लिक किया हमें दो ऑप्शंस आए, कॉल्ड वेरीफाइड डेटा एंड स्प्लिट डेटा।
अब वेरीफाइड डेटा का मतलब क्या होता है दोस्तों? वेरीफाइड डेटा का मतलब होता है हमें स्प्लिट से पहले अपने डेटा को वेरीफाई करना होता है। अगर कोई भी एरर हमारे डाटा में होता है, लाइक अगर हमारा कोई बिल एडजस्ट नहीं हुआ या हमारी कोई एंट्री मिसमैच में है या अगर कोई भी इशू है लेजर के साथ, मास्टर के साथ, तो वो हमारा वेरीफाइड डेटा में हमको वो एरर शो कर देगा। तो उससे क्या रहेगा, हमें पहले ही ये पता लग जाएगा कि हमारे इस एंट्री में ये इशू है, तो हम डेटा को स्प्लिट करने से पहले उस एंट्री को ठीक करेंगे, उसके बाद ही हम स्प्लिट करेंगे, ताकि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हमें कोई और इशू ना आए और जो हमारा डाटा है वो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में सेफ एंड ऑडिटेड रहे। तो आइए देखते हैं कि हम कंपनी के डेटा को वेरीफाई कैसे करते हैं। आपको जाना है ऑल्ट वाई देन स्प्लिट। स्प्लिट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको ये वेरीफाई डेटा एंड स्प्लिट डेटा का ऑप्शन आएगा। उस पर आपको क्लिक करना है वेरीफाइड डेटा। मैंने वेरीफाइड डेटा पे एंटर किया। देखिए यहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ कंपनीज ओपन हो जाएंगी। जैसे कि मैंने भी स्प्लिट डेटा की कंपनी ऑप्शन ओपन की हुई है। यहाँ पे हमको कंपनी नेम आया स्प्लिट डेटा और ब्रैकेट में यहाँ पे हमें मेंशन है आफ्टर वेरिफिकेशन यू कैन सी द एरर्स दैट माइट ऑकर वाइल स्प्लिटिंग कंपनी डेटा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आफ्टर वेरिफिकेशन जैसे ही आपका डाटा वेरीफाई हो जाएगा आप एरर्स देख सकते हैं जो कि शायद ऑकर हो सकते थे डाटा को स्प्लिट करते वक्त। तो आइए अब हम डेटा को वेरीफाई करते हैं। एक्सेप्ट किया डेटा को, यस वेरीफाई करने के लिए। अब हमारा डेटा देखिए वेरिफिकेशन ऑफ डाटा ये प्रोसेस में है। ये देखिए हमारा डाटा वेरीफाई हो चुका है, लेकिन हमें यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आया डेटा में। ठीक है, तो अब हम स्प्लिट के लिए बढ़ सकते हैं। अब वापस से हमने ऑल्ट वाई की ने प्रेस किया, स्प्लिट पे क्लिक किया। अब हम करेंगे स्प्लिट डेटा। अब देखिए हमें स्प्लिट कंपनी डेटा की स्क्रीन ओपन हो गई। वापस से हमें लिस्ट ऑफ कंपनीज यहाँ पे आती है। यहाँ पे कंपनी का नेम है स्प्लिट डेटा। अब स्प्लिट फ्रॉम ये मेन डेट होती है आपकी, जो आपको नेक्स्ट ईयर की बिगिनिंग डेट चाहिए रहती है। यहाँ पे लिखा है दिस विल बी सेट एज द फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग डेट फॉर द न्यू कंपनी। ये डेट आपके नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की एज अ बिगिनिंग डेट मेंशन होगी। यू कैन सेलेक्ट अ डेट बिटवीन 2 अप्रैल 2021 एंड 1 अप्रैल 22। रिकमेंडेड डेट इज 1 सितंबर 21। अब जैसे कि यहाँ पे रिकमेंडेड डेट भी वो आपको सजेस्ट करती है टैली। जैसे कि हमारे डेटा स्टार्ट है 1 अप्रैल 22 टू 31 मार्च 23। तो टैली ने हमें सजेस्ट किया कि आप 2 अप्रैल 21 से लेकर 1 अप्रैल 2022 के बीच में कोई भी डेट ले सकते हैं डेटा स्प्लिट करने के लिए। तो टैली ने रिकमेंड किया हमें 1 सितंबर 21। ज़रूरी नहीं है कि आप 1 साल के ही डेटा को स्प्लिट करें। अगर आपका डेटा 1 साल का ही ज़्यादा है तो आप 6 मंथ्स में भी आपके डेटा को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि इसीलिए टैली ने यहाँ पे मुझे रिकमेंड किया 1 सितंबर 21। तो हमें यहाँ पे जब हम डेटा को स्प्लिट कर देंगे हमें टोटल 3 कंपनीज आ जाएंगी। एक जो ऑलरेडी एग्जिस्ट है हमारी कंपनी में, दूसरी वाली जो फर्स्ट कंपनी होगी जो ऑलरेडी है हमारी, और सेकंड वाली जो हम डेटा को स्प्लिट करके हमारी दूसरी कंपनी बनेगी। ओके दोस्तों, तो चलिए हम देखते हैं डेटा को स्प्लिट करके। ये मैं एक्सेप्ट कर देती हूँ डेटा की स्क्रीन। कंटिन्यू टू स्प्लिट कंपनी डेटा आपको यस करना है और ये अभी प्रोसेस होगा। ये देखिए लोडिंग कंपनी स्प्लिट डेटा, बैलेंसेस चेक हो रहे हैं, डाटा स्प्लिट हो रहा है, प्रोग्रेस में है। ये आपका डाटा स्प्लिट हो रहा है। स्प्लिट मतलब टुकड़ों में डिवाइड हो रहा है। अब ये देखिए जैसा कि मैंने आपको कहा था कि टोटल 3 कंपनीज आपको गेटवे ऑफ टैली पे शो करेंगी। तो आपकी ऑलरेडी एक कंपनी आ रही है स्प्लिट डेटा जो कि हमारी थी, और स्प्लिट डेटा फ्रॉम 1 अप्रैल 21, और सेकंड वाली आपकी कंपनी आई है फ्रॉम 1 सितंबर 21। जैसे कि मैंने 6 मंथ्स के डेटा को डिवाइड किया तो हमारी ये वाली कंपनी आई है। तो इसी तरीके से दोस्तों आप आपके डेटा को स्प्लिट कर सकते हैं और फिर आपके न्यू फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप 1 सितंबर से आप काम करें, ये दोनों कंपनीज आपकी पूरी हो चुकी हैं, इसमें अब आपको कोई भी काम नहीं करना है, तो इन दोनों कंपनीज को आप शट कर सकते हैं
आप ऑल्ट के प्रेस करके यहाँ से भी शट कर सकते हैं, जो कि शट का ऑप्शन है। ये वाली हमने कंपनी शट कर दी क्योंकि हमें इसमें कोई भी वर्क नहीं करना है। और आप कंट्रोल F3 भी प्रेस करके कंपनी को शट कर सकते हैं। मैंने स्प्लिट डाटा की कंपनी भी शट कर दी। अब जैसा कि यहाँ पे हमारी एकमात्र कंपनी बची जिसमें हमें वर्क करना है, स्प्लिट डेटा फ्रॉम 1 सितंबर 21। तो इसका क्या बनेगा, फाइनेंशियल ईयर 21 टू 31 मार्च 2022। यहाँ पे हमें अपने करंट पीरियड चेंज करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपको पहले दिखाने के लिए पीरियड चेंज किया था, तो हम वापस इसको 1 अप्रैल 2021 टू 31 मार्च 2022 कर देती हूँ। अब हम इस कंपनी में अपने अकॉर्डिंगली वर्क कर सकते हैं। इस पर हमारा डेटा साइज भी हैवी नहीं होगा और जो भी हमें वर्क करना है हम वो साइमल्टेनियसली कर सकते हैं। हमारी कंपनी हैंग नहीं करेगी, हमारा टैली हैंग नहीं करेगा और आपका वर्क फ्लो में आप कर सकते हैं। आइदर आप जितने मास्टर्स क्रिएट कीजिए, एंट्रीज बनाइए, वो आपके बिजनेस डाटा या आपके बिजनेस सिनेरियो के अकॉर्डिंगली आप मेंशन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ हम इतना ही। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड चैनल को फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।